पर ये आप हमसे कैसे बात कर रहे हैं मिस्टर थॉमस? हमने आपसे कहा ना, हम आपका सारा पैसा लौटा देंगे। हाँ, सारे 500 करोड़ बाप, और इसी में तो लगे हुए हैं हम। हाँ ठीक है, समझ गए हम। अब बैठिए, पानी पीछे, पानी पीछे, शांत हो जाइए बस। ये क्या करें हम कशान? धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे ये धमकी दे रहे हैं, वहां पे कबीर अपनी ज़ारा को संभाल नहीं पा रहा है। तुम ही कोई तरकीब निकालो। जी जी, कोई तरकीब निकालो जिससे ये 500 करोड़ हम ज़कात से निकाल पाए। जरूर जरूर अब्बा। पूरी मतलब शरिया बोर्ड में नहीं जाए और काजी साहब अपनी टांग नहीं आना पाए। जी अब्बा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आप फिक्र मत करिए, जरूर पैसों का इंतजाम करते हैं हम कुछ। आज फैसला होकर रहेगा। पहले आपकी आवाज जो है उसे धीमी कीजिए काजी साहब। ये शरीफों का घर है। हम चिल्लाएंगे भी और चीखेंगे भी शहबाज मियां। आपके बेटे की करतूत सबके सामने सुनाएंगे। आपके बेटे कबीर अहमद ने हमारी बेटी ज़ारा को दरगाह में खड़ा करके भिखारियों के बीच में भीख मंगवाई है। और ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज फैसला होकर रहेगा। क्या फैसला करना चाहते हैं आप? अगर फैसला करने का इतना शौक है ना, तो पहले अपनी बेटी का फैसला कीजिए, जो इतने दिनों से इतना ड्रामा कर रही है गरीब होने। कोई ड्रामा नहीं कर रही है शहबाज मियां, कोई ड्रामा नहीं कर रही है। ड्रामा कर रहे हैं आप और आपका बेटा कबीर अहमद, जिसने हमारी बेटी को भिखारियों के बीच में खड़ा करके उसकी इज्जत नीलाम की है। उनके शहर काजी की जो कुर्सी है वो अब खतरे में, जो इसी फिक्र में घुला जा रहा है कि उससे ज्यादा होनहार उसका दामाद कहीं उसकी कुर्सी छीन ना, और कौम के गरीब लोगों की जो खिदमत करना चाहते हो तुम, वो कर ही ना पाए। शहर काजी साहब, हम सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी के अरमान पूरे कर रहे हैं काजी साहब। कि उसने हमसे ये क्यों कहा कि अगर हम उसे पैसे कमा कर नहीं देंगे तो वो जाकर सबके सामने भीख मांगेगी, ऐसा उसने कहा। हम सिर्फ उसे ये दिखाने गए थे कि अगर वो हमें डराने की कोशिश कर रही है तो हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारा नाम है कबीर अहमद। अरे ज़ारा वो औरत है जिसको हमने अल्लाह ताला और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा प्यार किया है, सबसे ज्यादा उसी से मोहब्बत की हमने। जब हमने उससे भीख मंगवाया, आपको लगता है हमें अच्छा लगा था, खुश हो रहे थे हम भी मरे आज आपके साथ। लेकिन हम थक चुके थे, रात की नींद हराम हो चुकी थी हमारी, सोने नहीं दे रही थी वो हमें। हर बात पे बहस, हर बात पे लड़ाई, हर बात पे हमें नीचा दिखाना। क्यों काजी साहब, क्यों? हम जानते हैं शहर काजी साहब के ज़ारा ये सब क्यों कर रही है। आप रिश्ते में भी बड़े, ओहदे में भी बड़े, आप नहीं जानते आपकी बेटी ये सब क्यों कर रही थी। हम एक बात की तस्लीम करते हैं कि आज जो ज़ारा के साथ हुआ दरगाह में, वो गलत था, जिसकी वजह से उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। हम उसके लिए शर्मिंदा है। शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए कबीर मियां कि हमने आपको कौम का लीडर समझा, आने वाले कल का शहर काजी समझा, मगर आप तो जज्बाती बेवकूफ निकले। काजी साहब बस, शहबाज साहब बस। अरे आप अपनी बीवी नहीं संभाल पा रहे तो कौम को क्या संभालेंगे। मगर हम अपनी बेटी को संभाल लेंगे कबीर अहमद, संभाल लेंगे। इसलिए हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं।
और अब वो यहां तब आएगी जब आप कमाने लग जाएं। न जाने कितने करोड़ों की जमीन है शरियापुर की, इन सब पे हमारी नजर है। कैसे कबीर को काबू में रखा जाए, कैसे उसे वो करवाया जाए जो हम चाहते हैं। अब्बा, अब्बा हमारे पास आपका घर तो है ही, आपका कमाया हुआ, आपका बनाया हुआ सब कुछ हमारा है। अब्बा अगर हम हार गए तो हम वहां जरूर आएंगे। हम यहाँ रहकर एक कोशिश करना चाहते हैं अब्बा। यहाँ कबीर हमसे भीख मंगवाए तो हम मांगेंगे, लेकिन अपने शौहर को जितवा कर रहेंगे। बेटा, ऐसी जीत का क्या फायदा जो हमें जिंदगी भर के लिए हरा दे। आज जो कुछ भी हमने देखा है ना, वो अल्लाह किसी भी बाप को ना दिखाए। ये इस काबिल भी नहीं है बेटा कि तुम इन्हें जिताओ। ये तुम्हें जिंदगी भर गम देंगे, तुम्हारी जिंदगी आजाब कर देंगे बेटा। अब आपको पता है, जब कबीर से हमारी शादी तय हुई थी ना, हम हर रात रो रो के अल्लाह से सवाल करते थे कि हम पे ऐसा जुल्म क्यों, हमने क्या किया ऐसा जो हमारी शादी एक ऐसे लड़के से तय हुई है जिससे हम नफरत करते हैं। लेकिन आज समझ आ रहा है कि अल्लाह ने हमारा रिश्ता कबीर के साथ क्यों जोड़ा। अब्बा, अल्लाह के सबसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब जीत का रास्ता चुना तो उन्हें पत्थर पड़े, वो भूखे रहे, लोगों ने कूड़ा तक फेंका उन पे। वो तो अल्लाह के सबसे ज्यादा नजदीक थे ना, तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? हमारे हुजूर ने बताया है कि जब भी कोई सच्चाई के रास्ते पर जाता है ना, तो तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब्बा, हम कैसे तकलीफों से दूर भाग जाएं आपके साथ? अब्बा, हम इसी घर में रहेंगे, अपनी सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे और जीतेंगे भी। एक माँ का सबसे बड़ा गुरूर होता है उसकी अपनी औलाद। लेकिन एक बात याद रखना, कभी अगर वही औलाद कुछ ऐसा कर देती है जिससे कि माँ के दिल को चोट पहुंचे, तो वो दर्द जिंदगी भर का गम बन जाता है। आज तुमने हमें बहुत बड़ा गम दिया। तुमने उस लड़की को भिखारियों के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया जिसे हमने बेटी का दर्जा दिया। नहीं, एक बात बताओ, कभी कल को अलीना की शादी हो जाती है तो उसके ससुराल वाले उसे दरगाह पे भीख मंगवाएंगे तो? बुरी लगी ना बात? लगी ना? बर्दाश्त नहीं हुई? तो फिर बताओ तुमने किया क्यों ऐसा? अरे अम्मी, हम आपको कैसे बताएं कि हमने ये सब क्यों किया? ज़ारा ये सब क्यों करी, ये है सवाल अम्मी। ज़ारा ने हमें मजबूर किया है अम्मी। आप तो जानते हैं कि हमसे हमारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता। अरे भाई, ऐसा क्या गुस्सा आ गया? ऐसा क्या मजबूर किया ज़ारा ने? हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं। छोड़िए अम्मी, आप नहीं समझेंगे। नहीं, क्यों छोड़े? हम जानना चाहते हैं, ऐसी क्या बात हो गई ज़ारा की? बताओ बताओ भाई। देखिए, हमने कबीर को उकसाया, ये बात किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ज़ारा और काजी साहब दोनों मिल। अरे खुदा के वास्ते बेगम, आपने क्या सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर दिया इस वक्त? हम समझाते हैं इसे। आओ आओ आओ, हमारे साथ आओ, हम समझाते हैं उन्हें।
आप बैठिए, आते हैं हम। कबीर, ये बैच देख रहे हो तुम? ये हमारा बड़ा पसंदीदा बैच है। बड़ी यादें जुड़ी हैं इससे, क्योंकि ये बैच हमें एक बहुत बड़े काम के लिए मिला था और आज हम यही बैच तुम्हारे सीने पर लगाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने एक ऐसी हिम्मत का काम किया है जो हर शौहर के बस की बात नहीं। अब वो हमने गलत किया। हमें ज़ारा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था अबू। फिर फंस गए ना तुम, फिर फंस गए ना ज़ारा के जाल में। क्या गलत किया है तुमने? तुम उसे वहां दरगाह ले गए भीख मांगने के लिए। तुमने उसे दिखा दिया कि कुछ कहना बहुत आसान होता है, उसे करना बहुत मुश्किल। और वो तो फिर भी ठीक है। उसके बाद जो हुआ है ना, ये बाप और बेटी की जो मिली भगत, जो ड्रामा किया है उन्होंने, जो साजिश रची तुम्हारे खिलाफ, उसने तो हमें हैरान करके रख दिया। अबू हम समझे नहीं। जैसे कि तुमने कहा, वो पुलिस गाड़ी आई, उस वक्त तुम फोन पे मसरूफ थे। जी। हमने कुछ पूछताछ की वहां दरगाह वालों से। उनका कहना है कि इन बाप बेटी के बीच में इशारेबाजी चल रही थी और फिर ज़ारा जाके झट से उस पुलिस गाड़ी में बैठ गई। तुम सोचो कबीर, इस तरह जबरदस्ती भिखारियों के साथ क्यों जाके बैठ गई वो? सिर्फ तुम्हें बदनाम करने के लिए। और उसके वालिद काजी साहब, वो भी कुछ कम नहीं है। ज़ारा गई पुलिस स्टेशन, तुम उसके पीछे गए उसे छुड़ाने। उन्होंने तुम्हें अंदर जाने दिया? बस कबीर मियां, बस। अल्लाह का वास्ता, आप अंदर नहीं जाएंगे। ज़ारा को उसके हाल पर छोड़ दीजिए कबीर मियां, छोड़ दीजिए। क्यों किया? सोचो तुम, क्यों किया ऐसा उन्होंने? क्योंकि वो जानते थे तुम्हारे लिए ज़ारा को छुड़ाना बड़ी आसानी की बात थी। तुम पुलिस वालों के पास जाते, उनसे कहते कि भाई उन्होंने गलती से पकड़ा है उसे। वो तो शर्मिंदा हो जाते, डर जाते कि अपनी लापरवाही, उनकी जो लापरवाही है वो एक न्यूज आइटम बन जाएगी, और छोड़ देते उसे। मगर उनकी चाल कुछ और थी। वो इंतजार में थे उन न्यूज चैनल वालों के जिन्हें उन्होंने बुलाया था, जो इस सारी खबर को एक सनसनीखेज न्यूज आइटम बनाने वाले थे तुम्हें बदनाम करने के लिए। और हां, सबसे बड़ा झूठ तो बताना भूल ही गए तुम्हें। ज़ारा का कहना है कि उसने खुद को वहां से छुड़वाया। भाई हमने अपनी रसूख का इस्तेमाल किया है। वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया, तब जाके छूटी है। भाई विश्वास नहीं होता है ना तुम्हें? तुम देखो हमारे फोन पे, देखो, हम तुम्हें दिखाते हैं। ये पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया था। भाई कबीर, हम तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि तुम ज्यादा जज्बाती मत बनो। बस बच के रहो इन लोगों के दिखावे से, क्योंकि ये लोग जो है ना, जिनके साथ हमारी जंग छिड़ी है, ये बहुत शातिर हैं।
हमारा मुकाबला एक बहुत ही ज्यादा शातिर इंसान से है, जिन्होंने हमारे शौहर को अपने काबू में कर लिया है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम बदनाम होंगे, हमें जलील होना पड़े तो हम वो भी होंगे, लेकिन अपने शौहर की इज्जत के लिए हर जलालत का सामना करेंगे। आमीन। बच के रहो इन लोगों के दिखावे से, क्योंकि ये लोग जो है ना, जिनके साथ हमारी जंग छिड़ी है, ये बहुत शातिर हैं। यहाँ कबीर हमसे भीख मंगवाए तो हम मांगेंगे, लेकिन अपने शौहर को जितवा कर रहेंगे। कबीर, तुम अब्बा के बेहतरीन बेटे हो, उनका एहतराम करते हो ना, उनकी किसी भी बात पे कोई सवाल नहीं उठाते, आंख बंद करके उनकी हर बात मान लेते। क्यों कबीर, क्यों? क्या तुमने कभी भी सिक्के का दूसरा पहलू जानने की कोशिश भी की? तुम हमारे कमरे में क्यों ज़रा? ना ही तुमसे लड़ाई करनी है, ना ही बहस, बस हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। सवाल है? कौन सा सवाल? कैसे भी हालात हो, कोई भी बचाओ, लेकिन कोई भी शौहर अपनी बीवी को दरगाह में ले जाकर भिखारियों के सामने खड़े करके ऐसे भीख मंगवाए, ये मुश्किल है। क्या तुम्हारे दिल में उसके बाद कोई मलाल या कोई पछतावा है? हाँ ज़ारा, हाँ, हमें बहुत पछतावा है, बहुत से भी ज्यादा, जिंदगी भर का पछतावा ज़ारा, और अब हम दोबारा ये करने का सोच भी नहीं सकते। हमने पूछताछ की वहां दरगाह वालों से, उनका कहना है कि इन बाप बेटी के बीच में इशारेबाजी चल रही, और फिर ज़ारा जाके झट से उस पुलिस गाड़ी में बैठ गई। इस तरह जबरदस्ती भिखारियों के साथ क्यों जाके बैठ गई वो? सिर्फ तुम्हें बदनाम करने के लिए। क्या कोई पछतावा था? क्या है? एक सेकंड रुको, हम भी तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं ज़ारा। तुम अपनी हिकमत की वजह से, यानी कि अपनी स्मार्टनेस की वजह से पुलिस स्टेशन से छोड़ी, या पुलिस वालों ने तुम्हें छोड़ा? पुलिस ने छोड़ा हमें। हमने वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया, तब जाके छूटी है। यानी हमारे अब्बू जो कहते थे सही कहते थे। क्या ये? कसम खाओ, हमें सबके सामने दरगाह में ले गए, भीख मंगवाई, भिखारियों के सामने खड़ा करके, एक बार भी पछतावा नहीं हुआ।
कसम खाओ क्या एक बार भी पछतावा नहीं हुआ जब तुम हमें सबके सामने सुनो दरगाह पे सुनो, लेकर हम गए और बच्चे भीख नहीं मंगवाई? हैं। ये कसम वसम नहीं खाते हम, कुछ भी बस हाथ लेके कसम क्या नहीं खाना है हमें कसम। कसम खा हम। और सबसे बड़ एक सेकंड, ये क्या कर रही हो तुम? तुमसे बात कर रहे, क्या कर रही थी तुम? हम क्या कर रहे थे? ज़ारा, हमने तुम्हें देखा मुस्कुरा रही नहीं थी। मुस्कुराया। मुस्कुरा क्यों नहीं हो? भरोसा जो हो गया है। अगर तुम अपना हाथ हमारे सर पर रखकर कह देते कि तुम्हें पछतावा नहीं हुआ तो हम पलट जाते, कभी अपने अब्बा के घर चले जाते। लेकिन तुमने हमें हौसला दिया कि तुम्हें अभी भी हमसे मोहब्बत है। मोहब्बत है नहीं ज़ारा, थी। मोहब्बत थी नहीं, मोहब्बत है। एक दिन साबित करके रहेंगे कि तुम हमारे माथे पर परेशानी की एक शिकन भी नहीं देख सकते। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। ठंड भी इतनी बढ़ गई है आज। आज पहाड़ों में अचानक जबरदस्त बर्फबारी की वजह से कपकपाने वाली सर्दी ने दस्तक दी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आप सभी लोग अपने घर में रहें, घर से बाहर न निकलें। उनका अनुमान है कि आज की रात पिछले 10 सालों की सबसे ठंडी रात हो सकती है। पिछले 10 सालों की? सबके लिए गर्म कपड़े निकलवा दिए हैं और हीटर भी लगवा दिया। ये लीजिए आपका स्वेटर। अमान और रुखसार कहाँ पे है? इस ठंड में उन दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब्बू आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, रुखसार अमान के साथ ही है। अमान ने उसे कंप्यूटर्स पे गेम खेलना सिखा दिया है। चलो अच्छा है, इसी बहाने दोनों कमरे में तो है। बाहर तो बहुत ठंड है भाई। आज की रात सारा कैसे काटेगी? कबीर, सब ठीक है? परेशान लग रहे हो तुम। शायद ज़ारा के लिए परेशान हो रहा है अब्बू। बड़ी बड़ी बातें करके, नौकरानी बनने का ड्रामा करके वो आउट हाउस में तो रहने चली गई, मगर अब सर्दी का क्या करेगी? जीनत, इस बात का एहसास है हमें और ज़ारा की फिक्र भी है, इसलिए ज़ारा के लिए गर्म कपड़े और कंबल निकाल दिया है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि वो हमसे कुछ नहीं लेगी। ठंड में तो अच्छों की रूह कांप जाती है, इसलिए ज़ारा के नखरे अब नहीं चलेंगे। आउट हाउस में तो वैसे ही बहुत ठंड लगती है।
अम्मी पिछली बार याद है आपको, वो ईंधन की अम्मा, ऐसे ही उसको रात भर में ठंड लग गई थी बेचारी। अगली सुबह बेचारी चल बसी। अल्लाह ना करे कहीं ज़ारा भी। ज़ीनत, ज़ारा इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उसकी हिफाजत के लिए।